विचारों की शक्ति। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि मन एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो। यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और मजे की बात है कि आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन हम सोचते हैं क्या? हम सोचते हैं कि हम निर्बल हैं, हम सोचते हैं कि कमजोर हैं, और अंग्रेजों ने एक और सिखा दिया कि हम सोचते हैं कि हम बंदर के बच्चे हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि नहीं, हम तो परम ब्रह्म परमात्मा के संतान हैं और अपनी अपनी सोच है। न तो बंदर काम आने वाला है, न ब्रह्म काम आने वाला है। वही आपकी सोच आपको या तो बंदर बना देगा या ब्रह्म बना देगा। आप जो बनना चाहोगे वो बन जाएगा। और यस, इसीलिए मन क्रम वचन तीनों पे हमेशा ध्यान देने की बात है। मन क्रम वचन। मन 5 इंद्रियों द्वारा आप जो भी चीज ग्रहण करते हैं उसका नाम है। 5 इंद्रियों द्वारा जो भी ग्रहण करता है वो आपका मन है। और मन हमेशा प्रवृत्त होता है कोई ना कोई कार्य करने के लिए, और वही उत्प्रेरित करता है, तब आपका कर्म बनता है। कर्म भी मानसिक कर्म होते हैं, शारीरिक कर्म होते हैं। मन से भी किया गया कार्य आपको तकलीफ देता है या खुशी देती है। और वचन, जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो वह फिर दोनों को प्रभावित करता है। आपके अपने मन को, कोई भी कार्य आपने हाथ में लिया और एक बार सोचिए उस कार्य के प्रति आपका जो शब्द हैं वो बोलते हैं ये हमसे नहीं होगा। बस आप कोई भी कार्य करने के पहले 10 बार दोहरा लीजिए कि मुझसे नहीं होगा। कितने लोगों को लगता है कि आप उस कार्य को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके वचन ने उसको प्रभावित किया। और जिस समय आप सोचते हैं कि कर पाएंगे, आई विल डू दैट, तो मनुष्य चांद पर पहुंचा है, इतिहास गवाह है। चॉइस इज योर्स। हम लोग की चॉइस है कि क्या करना है। आज हमने प्रॉमिस किया था उन रहस्यों के बारे में बात करने के लिए जो भारत में आम और पूरे विश्व के लिए एक मिथ है, मानूं या न मानूं। और हम लोग उस धरती पे हैं जिसका अनुगमन पूरा विश्व कर रहा है और करेगा आने वाले दिनों में, जैसे जैसे उनके पास अकल आएगी। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो चीज हमारे पास है हम उसके सिवा बाकी चीजों पे तो भरोसा कर लेते हैं, और वही चीज कोई और कहता है तब हम जाकर के भरोसा करते हैं। जितने भी विश्व में संस्कृतियां हैं और भारतीय संस्कृति है, भारत में रहने वाले, भारत से जन्म लेने वाले जितने भी धर्म हैं, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सनातन धर्म तो है ही सबके मूल में, सबसे पहले सिख हो, सब में एक चीज कॉमन है कि वी बिलीव इन रीबर्थ। इस शरीर के जन्म और इस शरीर के मृत्यु के पहले भी हम थे और बाद में भी हैं। बाकी दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन्होंने इस थ्योरी को नकारा, और यही कारण है कि वे अलग अपना अस्तित्व बना पाए। नहीं तो फिर सनातन धर्म कहता है कि हम तो भगवान को मानते हो तो भी सनातनी हो, भारतीय हो, और नहीं मानते हो, बौद्ध हो, फिर भी हम तुमको मानते हैं, तुम फिर भी सनातनी हो। हम बौद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार मान लेते हैं। यह हमारी संस्कृति की महानता है। यस, लेकिन पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में एक मूल अंतर मुझे नजर आती है। 3 तरह की सभ्यताएं मूल रूप से आप देखेंगे विश्व में। प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं, मैं एंशियंट की बात नहीं कर रहा। एक अरेबियन कल्चर,
एक यूरोपियन कल्चर और एक भारतीय कल्चर। तीनों की अलग अलग माइंडसेट है। भारतीय कल्चर का माइंडसेट है मुझे तो सब पता है, हमारे पूर्वजों ने तो सब कुछ लिखा है किताबों में और हम उसको पढ़ते नहीं है। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? हमारे पास वेद है, छह शास्त्र है। जोशी जी कहते हैं हमारे पास हजारों लॉजिक्स हैं। हमारे पास चाहे साहित्य हो या चिकित्सा हो, विश्व को ग्रामर हमने उस समय दिया जिस समय लोग बोलना लिखना नहीं जानते थे। उस समय हमारे पास ग्रामर था। हमारे पास उस समय योग विज्ञान था। उस समय हम ग्रह नक्षत्रों की गति को जानते थे, जिस समय लोग कल्पना भी नहीं, ये भी नहीं जानते थे कि धरती गोल है या चपटी। उस समय हम ग्रह नक्षत्रों की गति को जानते थे। यह हमारी परंपरा है, यह हमारा विरासत है। लेकिन लोगों ने कहा कि इंडियन मूर्ख है और हम मूर्ख मान लिए। एक परंपरा जो यूरोपियन परंपरा है वह अपने हिसाब से चलती है और जब भी उसको पता चला कोई नई चीज, उसका पेटेंट करा लेती है। यस और नो? नीम पता चला तो नीम का पेटेंट करा लिया, हल्दी पता चला तो हल्दी का पेटेंट करा लिया, योग पता चले तो योग का पेटेंट करा। तो सही समय पे बाबा रामदेव की एंट्री हो गई और पूरे जनमानस को पहुंचाए तो योग को लोग पेटेंट नहीं करा पाए। इसके अलग अलग चीजों को पेटेंट करा रहे हैं। यानी वह योग परंपरा है, जो यूरोपियन कल्चर है, वह तैयार है किसी भी चीज को अपने नाम पे रजिस्टर करने का। और एक अरेबियन परंपरा है जो पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं जो कहा हूं वही है और बदलने के लिए तैयार नहीं है। और आज के देख पे देखेंगे उस परंपरा में सबसे ज्यादा संघर्ष है। मैं किसी धर्म, क्षेत्र या जाति की बात अनबायस तरीके से आपके जिम्मे छोड़ता हूं। भारत अपने आप में संपूर्ण विश्व है। हम किस परंपरा को मानते हैं और क्या बदलाव की जरूरत है? आपके पास सब कुछ है। कैसे सब कुछ है? जो आपकी सांसें हैं ना, इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आपको हील कर सकता है और आपको कील कर सकता है। यही आपका जीवन है इस शरीर में। हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम कुछ पूर्व जन्म की बात करेंगे, क्योंकि अभी एक नई विधा जो मैंने लक्ष्य बनाया है भारत में, मैक्सिमम लोगों को उस विधा से रूबरू कराया जाए, उस विधा के बारे में जानकारी दिया जाए और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको उसमें पारंगत किया जाए। और मजे की बात है कि आप उसे सीख सकते हैं। इट इज कंफर्म, यू कैन लर्न इट। अब एक चीज है जिसका नाम है PLR। कोई उसका फुल फॉर्म जानता है क्या? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। PLR थेरेपी की भी हम लोग बात कर रहे हैं। यस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अंकुर जी कर रहे हैं और अंकुर जी इसको पार्टिसिपेट करने वाले। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पूर्व जन्म के बारे में उन अनुभवों से रूबरू होना जिसकी वजह से आपका यह जीवन संचालित है। और इसका श्रेय पूरा विश्व देता है ब्रायन लीच को। ब्रायन लीच एक आधुनिक साइकोलॉजिस्ट हैं जो हिप्नोटिज्म के द्वारा इलाज करते थे, साइकोलॉजिस्ट हैं। और जब उन्होंने यह देखा किसी को हिप्नोटाइज कर रहे थे तो उनके बैकग्राउंड में जा रहे थे। कैथरीन करके एक पेशेंट थी और जब कैथरीन का वो ट्रीटमेंट दे रहे थे हिप्नोटिज्म के द्वारा, तब उन्होंने पाया कि उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट का कारण उसके पास्ट मेमोरी है जिसको भूल चुकी है, लेकिन वह उसके मनोमस्तिष्क में बैठा हुआ है। वो कभी बचपन में किसी ने उसको धक्का दे दिया था बोर्ड से, वो चीजें वो तो भूल गई थी, लेकिन वह डर बैठा हुआ था। वो पानी से डरती थी। थोड़ा और पीछे जाती है तो 3 साल की अवस्था में उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, शराब पीकर। वो बात वो भूल चुकी थी, लेकिन एक
अलग भय था, किसी के साथ अंधेरा होते ही, एकांत होते ही इसको डरती थी। एक छोटी सी बच्ची का वह सबकॉन्शियस जो प्रिंट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे उसके अंदर ऐसे विचार थे, जैसे क्वेश्चन थे, ऐसे एंजाइटी थे, ऐसे डिप्रेशन थे, जिसका जवाब नहीं मिल रहा था। ब्रायन लीच को अचानक वह बच्ची अपने पास्ट लाइफ में इन कर जाती है और वह अपने आप को पाती है कि इजिप्ट के किसी स्थान पे जन्म लिए हुए, और वहां के पास्ट में देखती है। एक जन में यह भी पाती है कि जो उनका थेरेपिस्ट है ब्रायन लीच, वह उपदेश दे रहे हैं, उसके गुरु रूप में है, और वह उनके शिष्य है। यानी पिछले जन्म के, इस जन्म का उसका जो कजिन है वो पिछले जन्म में भी उससे रिलेटेड था। यानी इस जन्म के बहुत सारे रिश्तों का तार उसके किसी न किसी पुराने जन्म से गुथे हुए थे और वह देख पा रही थी। अब यह विडंबना यह है कि ब्रायन लीच ज्यूश है जो पूर्व जन्म में बिलीव नहीं करता, और कैथरीन कैथोलिक है जो पुनर्जन्म में बिलीव नहीं। और उनके लिए बहुत मुश्किल है इस बात पे बिलीव करना कि पिछला जन्म भी होता है। फिर उन लोगों ने रेफर करना शुरू किया, कंपैरिजन ऑफ रिलीजन, अलग अलग धर्म के क्या सिद्धांत है और अलग अलग धर्म क्या कहते हैं। और जब उनको यह पता चला कि हिंदुइज्म इस पे फर्म बिलीव करता है, जो विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे सशक्त धर्म है, तब उनको यह चीज पे 100% यकीन हो गया कि यह जो घटना घट रही है यह मानसिक एक्सरसाइज नहीं है, पास्ट लाइफ का संवेदनाओं का संग्रह है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और उसके द्वारा वो चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जब वह उस एपिसोड से ट्रीटमेंट करने लगे तो ब्रायन लीच ने पाया कि अपने जीवन में बहुत सारे उन अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने में वो समर्थ हुए जिसका उन्होंने कल्पना तक नहीं किया था। तो सवाल ये उठता है कि हमारे साहित्य में क्या पूर्व जन्म का वर्णन है? तो मैं बहुत सारे लोगों को सुना हूं, हाँ हाँ एक जगह पे रेफरेंस आता है। तो हमारी परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई फिलोसफी है तो वह है श्रीमद् भागवत गीता। और श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 22 में भगवान खुद घोषणा करते हैं कि वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे हम प्रतिरोज अपने वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी अपना शरीर बदलती है। और वस्त्र बदलने से हम नहीं बदल जाते, आवरण बदलता है, वैसे ही आत्मा भी जब इस शरीर को बदलती है तो आत्मा नहीं बदलती, और उसको तो कोई मार भी नहीं सकता। अगले अध्याय अगले श्लोक में कहते हैं, नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैवम दहति पावक न चैनम कलदन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसको गीला कर सकता है, और न वायु सुखा सकता है। यानी उस पुनर्जन्म पे फॉर्म बिलीफ की बात कर रहे हैं। हालांकि इस चैप्टर में उन्होंने कहा कि अगर तुम मानते हो कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है तो चलो उसी सिद्धांत को मान लो, क्योंकि भारतीय परंपरा में सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर कोई नहीं मानता है तो हम उसको स्वीकृति दे देते हैं कि चलो तू अपने में जियो। और अर्जुन को उन्होंने कहा कि चलो मान लिया कि तुम मरने वाले हो, मरण धर्म हो, तो इस बातों को मान लो, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, जब कभी भविष्य में गीता जी पर चर्चा करेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन चतुर्थ अध्याय में उन्होंने क्लियर कर दिया, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययम विवस्वमान्ववे प्राहम मनुरिक्षवा सुखबवित। हे अर्जुन, कल्प के प्रारंभ में, आदि में
मैंने यह ज्ञान सूर्य को कहा था। आप समझ सकते हैं, एक मनुष्य कहे कि मैं सूर्य को कहा था। अर्जुन के तोते उड़ गए, आप सूर्य को कहे? यस। और सूर्य ने इसी बात को मनु से कहा, जिसने मनुष्य जाति का उद्भव हुआ। हम मनु और शत्रुपा का नाम जानते हैं। मनु से मनुष्य और शत्रुपा से स्त्रियों का सर्जन। मनु शत्रुपा को, मनु को कहा, और मनु ने इसी को इंछवांकु को कहा। और तत्पर्यंत यह विद्या अभी तक किसी न किसी रूप में है, और उसी को मैं तुम्हारे सामने पुनः कहता हूं। अब जब उन्होंने इस बात को कही, तब अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे त्वाद्विजानियाम तोमादो प्रोक्त वाणी थी। हे कन्हैया, तेरा तो अभी जन्म हुआ है। 2-4 साल हमसे बड़े या छोटे सखा थे, एक साथ के, और आप बोलो कि आपने सूर्य से कहा है। मैंने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीनानी जन्मानी तब अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वम वित्थ परम तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुमको वह याद नहीं और मुझे वह याद। और यही से प्रारंभ होती है वह साधना की नींव, जिसके द्वारा आप अपने पिछले जन्म के रहस्यों को जान सकते हैं। उद्घोषणा करते हैं भगवान कृष्ण। लेकिन बाद में इस प्रक्रिया के साथ बहुत छल किया, और मैं इसके लिए दोष तो नहीं दूंगा। हमारे संत मनीषियों ने जो विद्या गुढ़ थी उसको पात्रता के साथ ही जोड़ दिया। आप पात्र हो तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कुपात्रों की दी गई बुद्धि विद्या का बहुत ही ह्रास देखा गया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दे दिया गया और किसी चीज पर ब्रह्मास्त्र चला, वापस नहीं करना। तो हमारे संत ऋषियों ने कहा, इस विद्या को गुप्त करते जाए, गुप्त करते जाए, उन्हीं को बताया जो पात्र है। और पात्रों की संख्या कम हो गई, क्योंकि हमारी संस्कृति को इतना ज्यादा डिस्टोर्ट किया गया कि हम आज के डेट पे उतने ही भौतिकवादी हैं जितने वेस्टर्न वाले हैं, जितने अरेबियन हैं और भारतीय हो। अब धीरे धीरे वह विद्या लोप होती गई, और जब यह विद्या पुनः प्रकट हुई तो बात किया जा रहा है तो अंग्रेजों की विद्या है, PLR। अरे वो तो बिलीव ही नहीं करते पूर्व जन्म। तो आप में से कितने लोग हैं जो पूर्व जन्म में बिलीव करते हैं कि है पूर्व जन्म एक होता है, और यू बिलीव कि, क्योंकि पूरी जो हमारी संस्कृति है वो मोक्ष पे बात करती है। हमें मुक्ति चाहिए, किससे? जन्म कर्म से। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह जो मनुष्य है यह बार बार जन्मता है, मतलब यह जो आत्मा है बार बार जन्म लेती है और बार बार मृत्यु को प्राप्त करती है। और वही जन्म मृत्यु बहुत घोर पीड़ा होता है जब मां के गर्भ में आती है। तो हम बिलीव करते हैं। तो जब कोई भी चीज पश्चिमी संस्कृति में मिल जाती है तो उसमें से यम नियम हटा दिए जाते हैं। उन लोगों का कहना है यह विद्या कोई भी सीख सकता है, और भारतीय संस्कृति का कहना है कि कोई भी विद्या सीखो उसका आदर करो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यह विद्या सीखी जा सकती है, आपको सीखना चाहिए, सीखी जा सकती है तो तय है, तो आप लोग जरूर सीख लेना जब कभी मौका मिले। इट इज प्रिविलेज। और मैं इसी की बात कर रहा था, 4 से 8 नवंबर को इस विद्या को सिखाने के लिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना हम लोग के बीच रहने वाला 5 दिन की कैंप। ठीक है, मैं कह रहा था कि आप तो कर चुके हो इस प्रोग्राम को, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करें कि आपको क्या अनुभव हुआ पिछले जन्मों का, जिससे हमको कोई फायदा मिले आपकी बात से। मैंने
बहुत सारे लोगों को उनके पूर्व जन्म में जाके उनके गुत्थियों को सुलझते हुए देखा, यह हमारा अनुभव है। अच्छा। मैं पूर्व जन्म के ट्रांस में नहीं जाता हूं क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरे गुरुदेव का वचन है। मुझे ट्रांस में नहीं ले जाया जा सकता। अच्छा। लेकिन वहां लगभग 25 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें 23 लोग उस ट्रांस का अनुभव किए हैं। अच्छा। हाँ, उन लोगों का अलग अलग अनुभव था। अभी तक मैं लगभग 18 लोगों को, लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति को 2 बार थेरेपी देने पे भी मैं उसको काउंट कर लेता हूं। हमने 18 सेशन लिए हैं, जिसमें 14 लोगों ने अपने पूर्व जन्म का अनुभव किया है और वे अच्छा। इस जगह पे जाकर के अपने आप को देखे हैं कि व्हाट दे आर इन दैट पास्ट लाइफ, और उससे उनके बहुत सारे अनचाहे गुत्थियों का अनुभव उनको मिला है। यहाँ भी कुछ लोग हैं, अगर वे लोग चाहें तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी भी क्लाइंट के अनुभव को शेयर नहीं करते। यह इस विद्या का एकमात्र नियम है। आप दूसरा मैं, हाँ सर। आप अगर इस विद्या को सीखते हैं तो इस वचन से बंधना होता है कि आप किसी भी क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियलिटी को, आप इसी जन्म में किसी की कोई बात दूसरे से हम नहीं करते हैं, इसको चुगली कहते हैं। बिल्कुल सही है। वैसे ही आप तो उसके पिछले जन्मों के रहस्य को जानते हैं, तो बिना उनकी अनुमति के आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर वह व्यक्ति स्वयं चाहता हो कि आप शेयर करें, तो लोगों को अनुभूत करने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आप शेयर कर सकते हैं, अगर उनका परमिशन हो तो। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इस विद्या को सीखना चाहें तो यह कृत संकल्प होकर के कि अगर मैं इस विद्या को जानता हूं और दूसरों पे इस्तेमाल करता हूं, दूसरों की हेल्प करने के लिए, तो मैं कभी शेयर नहीं करूंगा। नहीं तो मैं तो एक प्रतिबंध डाल देता हूं कि आप उस विद्या को भूल जाएंगे अगर बिना उस क्लाइंट की अनुमति की कोई विद्या को शेयर करते हैं। और ठीक आप बात। और आपको पता है कि परशुराम जी ने ऐसा प्रतिबंध डालते ही सही समय पे कर्म भूल गया था, इतिहास गवाह है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा मेरा एक प्रश्न हो रहा है इसमें ही छोटा सा, जी, कि जिसका मुझे थोड़ा सा डर अंदेशा रहता है कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होता, जैसे मैं मेरे पास्ट लाइफ को जान के और मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता? अब आप एक बात समझिए। मान लीजिए कि आपका पैसा किसी ने ले लिया हम्म। और आप रात दिन इस बात से कूढ़ रहे हैं कि मेरा पैसा किसी ने ले लिया। ठीक है। फिर आपको याद आता है कि जो व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है, आपने उससे वो पैसा ले रखे थे और ठीक उसने बात। ले लिया, तो आपको दुख होता है कि खुशी होती है? खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। गॉट दैट? पुनर्जन्म यही चीजों को आपको उपस्थित करता है कि कोई भी चीज घटना घट रही, उसका पास्ट में क्या सोर्स है। नहीं, मैं उससे एग्री करता हूँ, पर उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, मेरा खाली नो, प्रश्न यही है। नो, 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 नॉट एट ऑल। बस यही मेरे दिमाग में धारणा है, बाकी मुझे करना है ये कोर्स। और हाँ, मेरे मन में, मेरे घर में भी मेरी वाइफ से, बच्चों से डिस्कस किया था, पापा कोई नुकसान हो सकता है, आप इन चक्करों में मत पड़ो। और पहले भी मैं गया था किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, हिप्नोटिज्म, फिर विश्वास नहीं हुआ मुझे, तो फिर मैंने नहीं किया। इसलिए मेरा आपसे ये प्रश्न है। नहीं, तो हमने जो अनुभव किया है अभी तक के 14-15 एक्सपीरियंस तो काफी है। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी मैं इस विद्या को पिछले 22 सालों से जानता हूं अच्छा। कि यह विद्या होती है और लोगों पे यूज भी होता है, और मैं वो भी देखता हूं। साइड इफेक्ट मैंने किसी का नहीं देखा। पीपल गेट एट नेक्स्ट लेवल, उनको एक अध्यात्म पे विश्वास हो जाता है, यह जीवन की विसंगति को समझ जाते हैं, कहाँ उलझे हुए हैं समझते हैं, उनके अंदर वैराग्य आता है, उनके अंदर उत्साह आता है और भय समाप्त होता है।
गीता प्रेस से एक पुस्तक भी है, निकली हुई है, छोटी और बड़ी, परलोक और पुनर्जन्म, मेरी पढ़ी हुई है वो पुस्तक। उसमें मनीषी की लोक यात्रा, उसमें तो 84 संतों की बात बताई है महात्मा। वो मैंने पढ़ी नहीं है, सुनी है स्वामी राम सुखदास जी महाराज से। तो ये बात तो सत्य है, पर मेरा खाली अंदेशा था मैं ना, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया था। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम। यस सर, अनिल यादव सर, इंदौर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। पीएलआर सिस्टम के बारे में मेरी वाइफ भी गई थी लोनावाला, और वो करके आई है। वो भी 3-4 लोगों को कर चुकी है, और रिजल्ट 17% से 90% तक रिजल्ट आए हैं। दूसरा, आपने मेरा पीएलआर जो सेशन लिया था, आप मुझे ट्रांस में ले गए थे। तो मेरी एक पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं रिटायरमेंट के बाद मेरे को जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स थे वो मेरे एफडी में जमा थे, और मेरे बेटे ने धीरे धीरे करके नए नए प्लान बना के और वो सब इधर उधर खत्म कर दिया। जब भी मुझे जरूरत पड़ती मैं उससे बोलता तो वो मेरे को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता था। जब मैं ट्रांस में गया और जब मैं पीएलआर में, तो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे आया कि पूर्व जन्म में वो जो आज मेरा बेटा है वो मेरा कजिन ब्रदर था, और मैंने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। आज वो वही वसूल करने इस जन्म में मेरा बेटा बन के आया है। और उसके बाद से, जब से हुआ, जैसे ही मैं ट्रांस से बाहर आया, मैं बहुत देर तक रोता रहा। और उसके बाद अब मैं बहुत ज्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करता हूँ। अब मुझे उससे कोई लेना नहीं है, और धीरे धीरे मेरे और मेरे बेटे के रिलेशन सुधर रहे हैं। क्योंकि उस ट्रांस में जाने के बाद जब मैंने उससे मुलाकात की और उससे क्षमा मांगी, उससे गले मिला, वो काफी खुश हुआ और गले मिला। और इसके बाद धीरे धीरे मैं जब बाहर आया तो मैं अपने आप को अब मैं बिल्कुल हल्का फील कर रहा हूँ। मुझे उससे बहुत फायदा हुआ पीएलआर से। जी सर, थैंक यू। गॉड सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड यू ऑल आर वेरी बिग पीपल, वेरी ग्रेट पीपल। और फिर मिलते हैं कल के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।